तो हीरो कैसे हो? मस्त मस्त रहने का, खुश रहने का, मुस्कुराते रहने का। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया चीज डिस्कस कर रहे हैं, डाइवर्जेंस। हम पहले डिस्कस किए थे ग्रेडियंट के बारे में। जैसे कि कोई फंक्शन है फाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, या ये वन वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें y और z 0 है, तो ये वन वेरिएबल का फंक्शन है। या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये वन वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें y और z 0 है। ये फिर फाई इक्वल टू, इसका जो ये फंक्शन जो चेंज करता है, तो चेंज को हम dy बाई डी एक्स से हम पता करते हैं। dy बाई डी एक्स कितना है, तो ये फंक्शन का चेंज पता चल जाता है। इसमें जो है सिंगल लाइन रहता है, सिंगल लाइन में इनपुट रहता है, उससे पता चल जाता है कि dy बाई डी एक्स कोई फंक्शन है, कैसे चेंज कर रहा है, तो कैसे चेंज कर रहा है वो dy बाई डी एक्स से पता चल जाता है। यदि कोई दो वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, या x4 प्लस वाई बाई 5 इक्वल टू 4, या x बाई वाई इक्वल प्लस 6, तो ये दो वेरिएबल, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये दो वेरिएबल का फंक्शन को तो यहाँ पे जैसे कि फाई है, तो यहाँ डी फाई बाई डी एक्स क्या फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि कोई भी फंक्शन है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट हमको क्या जानकारी चाहिए कि वो फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है। तो जैसे डी फाई बाई डी एक्स से हमको पता चलता है कि उसमें जो है किस तरह से चेंज कर रहा है, फंक्शन चेंज करने का रेट क्या है। तो यदि टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसमें जो है इनपुट हो जाता है एक, टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो इनपुट इसमें ये एक प्लेन होगा, आउटपुट जो है आउटपुट भी एक प्लेन होगा। तो इसमें जो कैसे चेंज फंक्शन कर रहा है, तो उसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसे फंक्शन चेंज कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसे फंक्शन, एक्स और वाई दोनों भरना पड़ेगा। तो एक्स और वाई दोनों भरेंगे तो ये प्लेन आ जाएगा। तो प्लेन आएगा तो एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट से दूसरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जाने में कैसे फंक्शन चेंज करेगा उसको पता करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा डी फाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है डेल पार्शियल ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस। यदि हम इसको एच डायरेक्शन माने तो ये हो जाएगा प्लस डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई बाई डी एस। तो डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एस। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स। डेल फाई बाई डेल एक्स का मतलब होता है पार्शियली कर रहे हैं। इसमें जो है y और x और y वेरिएबल है, तो y को हम y को कांस्टेंट रख के x को वेरी कर रहे हैं, x में चेंज कर रहे हैं, तो उसको पार्शियली कर रहे हैं। यहाँ पे जो है डी फाई बाई डी एक्स पूरा फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी फाई और डी एक्स डेल फाई में यही अंतर है। यहाँ पे पहले पार्शियली करते हैं। इस तरह से हम एक में पहले y को कांस्टेंट रखते हुए x में चेंज करके जो चेंज आता है उसको जोड़ के फिर
एक्स को कांस्टेंट रहते हैं, वाई में जो चेंज आता है, दोनों को जोड़ के जो चेंज आता है, ये हो जाता है पूरा फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है उसका पता चल जाता है। अब जो है डेल टी फाइव बाई डी एस, तो यदि फंक्शन 3 वेरिएबल का है, जैसे एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई जेड, या x4 प्लस y5 प्लस z6, इस तरह का कोई फंक्शन है, तो ये कैसे वैरी करेगा, तो उसका मान निकालेंगे d5 ds। इसके लिए जो है ये इनपुट जो है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आउटपुट भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको ग्राफ खींचना मुश्किल है, तो d5 बाई ds हो जाता है यहाँ। उसी तरह डेल फाइव बाई डेल एक्स इंटू dx बाई ds। यहाँ पे जो है फाइव, इसको पूरा फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं एक पाथ के द्वारा s से ds से, तो यहाँ पे d5 बाई ds होगा। और यहाँ पे जो है पार्शियली करते हैं, पार्शियली पहले x से करते हैं, फिर पार्शियली y से करते हैं, पूरा फंक्शन को नहीं, y और z को कांस्टेंट रखते हुए x को चेंज कर रहे हैं, फिर x और z को कांस्टेंट रखते हुए y को चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाता है डेल फाइव बाई डेल y इंटू डेल एक्स डेल इंटू dy बाई ds प्लस डेल फाइव बाई डेल z इंटू dz बाय ds। उसके बाद जो है ये dx बाय ds, dy बाय ds, dz बाय ds का हम मान निकालते हैं और इसमें रखते हैं, तो हो जाता है जैसे कि यहाँ से इस पाथ पे चले हुए हैं, इस पाथ पे चले हुए हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x0 y0 और यहाँ पे xy कोऑर्डिनेट है, ये इस डायरेक्शन में हम चले हैं, तो ये जो हो जाता है ये मान हो जाता है ये L0 यदि हम कहें, ये LX कहें, इसको LY कहें, तो यहाँ पे हो जाएगा L0 x0 प्लस LX, और ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस होगा y0 प्लस LY। ये यदि थीटा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये डिस्टेंस x0 प्लस LX बराबर हो जाएगा x0 प्लस LX बराबर हो जाएगा x0 प्लस LX हो जाएगा ये s cos थीटा, यहाँ dx बराबर हो जाएगा x0 प्लस LX, यहाँ से यहाँ आए तो x0 प्लस LX, तो dx बराबर x0 प्लस LX, LX का मान हो जाएगा ये LX का मान s cos थीटा, ये वेक्टर s cos थीटा। जब cos थीटा का मान यदि हम मान लें कि ये यूनिट वेक्टर जो है, ये यूनिट वेक्टर बराबर है ai प्लस bj प्लस ck के, ai प्लस bj प्लस ck के बराबर है। तो यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है और ये है a और ये है b, यहाँ पे ये एंगल है थीटा, तो ये cos थीटा बराबर हो जाएगा a बाय s यूनिट वेक्टर, तो ये cos थीटा का मान ये यूनिट वेक्टर का मॉडुलस होगा, तो यूनिट वेक्टर मॉडुलस 1 होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर a। तो यहाँ से यहाँ पे ये रखेंगे तो dx बराबर हो जाएगा x0 प्लस a cos थीटा, उसी तरह
dy बराबर हो जाएगा y नोट प्लस b cos थीटा और dz बराबर हो जाएगा z नोट प्लस c cos थीटा। यदि हम 3 डायमेंशनली हम सोचे, इसमें तो 2 डायमेंशनली हम डिस्क्राइब किया है, लेकिन 3 डायमेंशनली भी सोचेंगे तो इस तरह का होगा। 3 डायमेंशनली करेंगे तो इस तरह dz का मान आएगा। यहाँ से dx बटा dx करेंगे तो ये हो जाएगा a और dy बाई ds करेंगे तो ये हो जाएगा b। यहाँ पे x नोट प्लस a, ये हो जाएगा x नोट प्लस a s हो जाएगा a cos s cos थीटा। इसको ये मैं मॉडुलस ऑफ s को s लिखे तो x नोट प्लस a s हो जाएगा। यहाँ पे dx बाई ds बराबर a हो जाएगा। उसी तरह dy बाई ds बराबर b हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y नोट प्लस ये y नोट प्लस एस बी होगा। y नोट प्लस एस बी हो जाएगा dy का मान, तो dy बाई डी एस होगा b और dz का मान जो होगा z नोट प्लस एस सी होगा। तो ये dz बराबर हो जाएगा dz बाई डी एस का मान c हो जाएगा। तो यहां से यहां पे रखेंगे हम मान, यहां से इसमें यदि हम मान रखेंगे तो ये डी फाई बाई डी एस जो फंक्शन 3 डायमेंशनली चेंज कर रहा है, 3 वेरिएबल का फंक्शन जो चेंज कर रहा है, उसका मान हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स ए और प्लस डेल फाई बाई डेल वाई बी और डेल फाई बाई डेल जेड सी। तो ये जो होगा इसको हम 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, डेल वाई डेल एक्स फाई आई प्लस डेल फाई बाई डेल एक्स डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, और ये फाइव बाहर निकाल लिए डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये जो टर्म आता है ये होता है डेल ऑपरेटर। ये जो टर्म है यही है डेल ऑपरेटर। इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं। तो डेल फाई डॉट वो जो वेक्टर है एस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डेल फाई डॉट एस हो जाएगा। तो ये जो है डेल फाई जो है यही क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। ये यूनिट वेक्टर है ए आई बी जे सी के। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये जो टर्म है डेल फाई जो है ग्रेडियंट कहलाता है। और ये ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट जो है ये इसका कैसे फंक्शन चेंज करेगा उसका डायरेक्शन बताता है। किस डायरेक्शन में ये 3 डायमेंशनल फंक्शन ये
थ्री वेरिएबल का फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है वो बताता है, और चेंज करने का मैक्सिमम रेट जो है ये ग्रेडियंट का डेल्टा का यदि हम मॉडुलस निकालेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका हम मॉडुलस निकालेंगे तो वो बताएगा कि वो किस रेट से चेंज कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं यदि स्केलर फील्ड स्केलर फंक्शन हो, जैसे कि स्केलर थ्री डायमेंशनल कोई भी थ्री वेरिएबल का फंक्शन है तो वो स्केलर फील्ड के तरह होगा। स्पेस में कोई भी स्पेस में यदि थ्री डायमेंशनल थ्री वेरिएबल का फंक्शन है तो वो एक 1 से 2, जैसे कि x है तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो 0y प्लस 0z, मतलब कि 1 से लेके 3 वेरिएबल तक का जो फंक्शन होगा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0z, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, ये भी स्पेस में। और जैसे कि x³ प्लस yz, ये तीन वेरिएबल, ये तीनों फंक्शन जो है डिस्क्राइब करेगा स्पेस में एक स्केलर फील्ड को। कोई भी स्पेस में कोई इस वेक्टर के अनुसार कोई जैसे टेम्परेचर है इस तरह से वैरी कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड आएगा हर एक पॉइंट पे। तो स्केलर फंक्शन इस तरह से स्केलर फंक्शन में किस तरह से चेंज आता है वो हम देख चुके हैं। उसके लिए हम ग्रेडियंट से हम पता करते हैं उसका क्या ग्रेडियंट है, उससे हमको पता चलता है कि स्केलर फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है। अब आते हैं कोई वेक्टर फंक्शन। कोई वेक्टर, अब डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर फंक्शन होगा x3i प्लस y4j प्लस 3z² के, इस तरह से कोई वेक्टर फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन के बारे में हमको किस तरह से ये बढ़ता है या इस फंक्शन में कैसे चेंज आता है तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या चेंज आ सकता है, कोई स्पेस में कोई फंक्शन है वो बढ़ गया, यहाँ पे ऐसे हो गया तो यहाँ पे कोई चीज जो है इसमें मिल रहा है तभी तो इसका ये जो इसका वैल्यू था उसका यहाँ से यहाँ बढ़ गया, इसका मान वैल्यू का मान अचानक बढ़ गया तो यहाँ पे कोई चीज निकल रहा है। जैसे कि नल से हम जल निकालते हैं तो कोई चीज निकलता है तो डाइवर्ज हो रहा है कोई चीज, या हम अगरबत्ती से अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं निकलने लगता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर का मान अचानक बढ़ जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज निकल रहा है। तो या कोई चीज निकल रहा है तो ये वेक्टर फंक्शन में जो चेंज आता है तो उसको डिस्क्राइब करते हैं कैसे, उसको डिस्क्राइब करते हैं डाइवर्जेंस या कर्ल में। या तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है या इसका डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तो वो भी वेक्टर फंक्शन में एक चेंज है तो उसको कर्ल से हम डिस्क्राइब करते, कर्ल का वैल्यू निकालते हैं। यदि कोई चीज निकल रहा है यहाँ पे, ये वेक्टर जो है पहले यहाँ इतना इसका वैल्यू ये था, अब अचानक से ये वैल्यू हो गया यहाँ, इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई चीज निकल के वेक्टर में मिल गया जिसके कारण उसका वैल्यू बढ़ गया तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं डाइवर्जेंस से। तो डाइवर्जेंस कोई वेक्टर फील्ड है उसमें कितना कोई चीज निकल रहा है उसका वैल्यू को हम पता करते हैं डाइवर्जेंस से। तो वेक्टर फंक्शन में क्या चेंज आएगा, वेक्टर फंक्शन में क्या चेंज आएगा उसको हम डाइवर्जेंस और कर्ल से मेजर करते हैं। स्केलर फंक्शन में जो चेंज आ रहा था उसको हम ग्रेडियंट से हम डिस्क्राइब किए थे, उससे पता किए थे क्या चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, चेंज करने का रेट क्या है।
मैक्सिमम रेट क्या है वो ग्रेडियंट से पता किए। तो यदि वेक्टर फंक्शन हो तो उसमें जो चेंज आता है उसको हम पता करते हैं ये डाइवर्जेंस और कर्ल से। अब देखते हैं यहां पे जो है कोई वेक्टर फील्ड है, जहां पे पॉइंट भी ले लिए। यहां पे जो है तो हमको P पॉइंट पे हमको निकालना है डाइवर्जेंस। ये वेक्टर फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, वहां पे क्या कोई चीज निकल रहा है जिसके कारण इसका मान बढ़ जा रहा है। ये वेक्टर जो है पहले छोटा था, अब जो है इतना बड़ा हो गया, वेक्टर का मान बढ़ गया। तो ये जो डाइवर्जेंस यहाँ पे कोई चीज निकल रहा है जो इसमें मिला और इसका मान बढ़ गया, तो हमको P पॉइंट पे निकालना है उसका वैल्यू क्या। अब कोई वेक्टर फील्ड है, यहाँ पे कोई वेक्टर फील्ड है और ये इस तरह से P पॉइंट पे अचानक से वेक्टर का मान ज्यादा हो जा रहा है। ये वेक्टर फील्ड है, P पॉइंट पे अचानक से वेक्टर का मान ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ निकल रहा है और यहाँ पे निकल के कुछ मिल रहा है जिससे यहाँ पे वेक्टर का मान ज्यादा हो जा रहा है। तो ये P पॉइंट पे कितना वेक्टर का मान ज्यादा हो रहा है, क्या डाइवर्जेंस है वहां P पॉइंट पे, उसका वैल्यू हम निकालते हैं मैथमेटिकली। तो उसके लिए एक क्यूब कंसीडर करते हैं। ये मान लेते हैं x डायरेक्शन है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पे एक क्यूब कंसीडर करते हैं, ये क्यूब कंसीडर करते हैं। तो ये जो क्यूब के सेंटर में ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट पे जो वेक्टर है उसके चारों तरफ इन्फिनिटेसिमल क्यूब कंसीडर करते हैं, जिसका की साइड है dx, dy और dz। बहुत छोटा सा क्यूब कंसीडर करते हैं P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे जो वेक्टर है ये क्यूब कंसीडर किए हुए हैं। यहाँ पे बीच में ये वेक्टर A है, P पॉइंट पे वेक्टर का जो है A है, A वेक्टर है P पॉइंट पे। ये जो वेक्टर है P पॉइंट पे A, उसका x डायरेक्शन में वैल्यू है ax, y डायरेक्शन में वैल्यू है ay और z डायरेक्शन में वैल्यू है az। ये वैल्यू है P पॉइंट पे। P पॉइंट के चारों तरफ एक इनफाइनाइटेसिमल क्यूब कंसीडर करते हैं जिसका की साइड है dx, dy, dz। तो ये हो dx है, ये dy है और ये dz है। क्यूब का नाम दे देते हैं a b c d e f g h। ये क्यूब कंसीडर किए हैं। अब यहाँ पे जो है S1 पॉइंट है और यहाँ पे S2 पॉइंट है। ठीक P के सामने में S1 पॉइंट है और यहाँ पे S2 पॉइंट है। तो चेंज इन AX in x direction from P to S1, इसका जो मान हो जाएगा डेल AX में डेल x के साथ जो चेंज हो रहा है डेल x, और यहां से यहां डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस S1 S2 dx है। तो ये P से S1 डिस्टेंस हो जाएगा dx/2 हो जाएगा।
तो ये AX में चेंज हुआ, X डायरेक्शन में जब हम P से S1 गए। अब जो है फ्लक्स लिंक, प्लग कोई भी चीज फ्लो कर रहा है तो किसी सरफेस से जो टकराता है नॉर्मली, तो उस सरफेस एरिया डॉट वो वेलोसिटी या कोई भी चीज जो वेक्टर जो टकरा रहा है उससे डॉट करते हैं तो फ्लक्स का मान निकलता है, फ्लक्स का मान मिलता है नॉर्मली जो टकराता है सरफेस से। तो वही मान होता है जो सरफेस एरिया और जो वेक्टर टकरा रहा है उसका, उसको डॉट करते हैं तो फ्लक्स का मान हो जाता है। तो फ्लक्स लिंक विथ EX हो जाएगा। यहाँ पे जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है, तो EF का भी आउटवर्ड नॉर्मल यही डायरेक्शन है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो cos 0 का कोण बनाएगा। तो फ्लक्स लिंक with EFGH in X डायरेक्शन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे AX मान था और यहाँ पे चेंज होके ये आ गया, तो AX प्लस डेल AX बाय डेल X इंटू DX बाय 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा वेक्टर का यहाँ पे। अब फ्लक्स लिंक तो एरिया से गुना करेंगे, तो ये YZ प्लेन में एरिया है तो डॉट करना पड़ेगा, और डॉट cos 0 सेम डायरेक्शन है तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा dy dz। ये हो जाएगा फ्लक्स लिंक विथ EFGH इन X डायरेक्शन, ये हो जाएगा। अब चेंज इन AX इन X डायरेक्शन फ्रॉम अब P टू S2 जो हो जाएगा, यहाँ S2 इसके अपोजिट में है तो इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव माने वेक्टर का डायरेक्शन, तो इधर जो चेंज होगा नेगेटिव होगा। तो ये जो होगा माइनस डेल AX बाय डेल X इंटू ये भी dx बाई 2 ही डिस्टेंस है तो dx बाई 2 से गुना हो जाएगा। अब फ्लक्स लिंक्ड विथ, अब यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक्ड है, लिंक्ड विथ सरफेस ABCD, मतलब यहाँ पे जो वेक्टर का जो मान हो जाता है फ्लक्स का, ये हो जाता है फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस ABCD इन X डायरेक्शन, ये हो जाएगा AX माइनस डेल AX बाय डेल X इंटू DX बाय 2 डॉट एरिया वेक्टर होगा, ये तो वेलोसिटी का मान हो गया, डॉट एरिया वेक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया का डायरेक्शन है ये है, और ये वेक्टर जो कंसीडर किया है वो ये डायरेक्शन है, तो जब डॉट करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा माइनस dy dz। ये भी एरिया वही प्लेन में है, dy dz की प्लेन में, इसका भी मान dy dz होगा, इस सरफेस का भी मान, इसका भी मान dy dz होगा। तो टोटल चेंज इन वेक्टर जो हो जाएगा, टोटल चेंज इन वेक्टर A इन X डायरेक्शन हो जाएगा। यहां से यहां तक क्या चेंज आया वेक्टर में, ये दोनों सरफेस के बीच जो चेंज आया है उसका मान हो जाएगा AX प्लस डेल AX बाय डेल X इंटू DX बाय 2 इंटू चेंज, ये चेंज ही है
एरिया से सिर्फ गुना कर दिए हैं कि इतना एरिया में क्या चेंज हो रहा है, वही है ये जो वैल्यू है टोटल वेक्टर का चेंज का, इतना एरिया में क्या चेंज हो रहा है, ये एरिया में यहाँ से ये सरफेस से ये सरफेस एरिया जाने में जो चेंज हो रहा है वही वैल्यू है। तो टोटल चेंज इन वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा प्लस डी वाई डी जेड माइनस ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय 2 ये डी वाई डी जेड ये हो जाएगा। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय 2 डी वाई डी जेड ये होगा, ये माइनस ए एक्स डी वाई डी जेड माइनस माइनस प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय 2 डी वाई डी जेड ये चेंज आ गया, टोटल चेंज आ गया एक्स डायरेक्शन में। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये जो चेंज इसका जो मान आ गया डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर आ गया। अब आगे इस तरफ बिताते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये टोटल चेंज इन वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। अब टोटल चेंज इन वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन जो हो जाएगा, उसी तरह डेल ए एक्स बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। अब टोटल चेंज इन वेक्टर ए इन जेड डायरेक्शन हो जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड ये हो जाएगा। अब टोटल चेंज इन वेक्टर इन ऑल डायरेक्शन जो हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा टोटल चेंज इन वेक्टर ए इन ऑल डायरेक्शन इक्वल टू हो जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड ये हो जाएगा। ऑल डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है और ये इन्फिनिटेसिमल क्यूब के वॉल्यूम में हो रहा है ये चेंज। तो यदि ये dx dy dz वॉल्यूम में ऑल डायरेक्शन में वेक्टर में चेंज ये हो रहा है, तो इसको यदि पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे टोटल चेंज इन वेक्टर ए इन ऑल डायरेक्शन, यही निकालना है ऑल डायरेक्शंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो इन्फिनिटेसिमल क्यूब माने हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसका जो मान निकल जाएगा ये बराबर हो गया है डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड, और ये डी एक्स बाय डी वाई डी एच से भाग दिए ये खत्म हो जाएगा तब। और इसी को क्या लिख सकते हैं, यही है, इसको लिख सकते डाइवर्जेंस है, इसको लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड
के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये लिख सकते हैं। डॉट होगा तो सेम यही वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, फिर से ये डेल ऑपरेटर आ गया। तो डेल ऑपरेटर ऐसा सुपर हीरो है, जब भी फंक्शन चेंज करता है तो वो आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ए वेक्टर। तो डेल ऑपरेटर जो है ऐसा चीज, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसा सुपरस्टार है कि वो जब भी वेक्टर चेंज होता है, वेक्टर जहां भी वेक्टर फील्ड के रूप में प्रेजेंट हो, स्केलर फील्ड के रूप में प्रेजेंट हो वेक्टर, या वेक्टर फील्ड के रूप में प्रेजेंट हो, तो यदि वो चेंज करता है तो उसका वैल्यू को बताता है। तो डेल जो है ऑपरेटर ऐसा है कि वो ऑपरेशन करता है उस वेक्टर फील्ड या स्केलर फील्ड के साथ, उसमें क्या चेंज आ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे डाइवर्ज कर रहा है, सारा चीज वो बता देता है। इतना बड़ा इसका रोल रहता है डेल ऑपरेटर का। फिजिक्स में तो हमेशा जब भी वेक्टर या स्केलर फील्ड के रूप में रहेगा वहां डेल ऑपरेटर रहता ही है। तो इस तरह से डेल ऑपरेटर हम देख रहे हैं, डेल ऑपरेटर कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो इस तरह से यहाँ जो टोटल चेंज इन वेक्टर इन ऑल डायरेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, यही डाइवर्जेंस होता है। तो उस पॉइंट पे जो वेक्टर चेंज कर रहा था उसका क्या वैल्यू है, कितना डाइवर्जेंस हो रहा था, कितना वेक्टर जो है मिल रहा था, उसमें कितना वेक्टर मिल के ये वेक्टर थोड़ा से बहुत ज्यादा वेक्टर हो जा रहा था, उसका जो वैल्यू आ गया डेल डॉट ए के बराबर आ गया। तो डाइवर्जेंस बराबर हो जाता है डेल डॉट वो वेक्टर ए से, कोई भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जो निकालना होगा तो उसको डेल से डॉट कर लेते हैं तो डाइवर्जेंस निकल जाता है। इस तरह से देख रहे हैं डेल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब भी कोई वेक्टर फंक्शन हो चाहे स्केलर फंक्शन हो, जब चेंज होता है या उसका प्रॉपर्टीज को, वो सारा प्रॉपर्टीज को बता देता है डेल ऑपरेटर। तो इस तरह से मैथमेटिकली डाइवर्जेंस को देख लिए, वो उसका मान हो जाता है डेल डॉट ए के बराबर। डेल डॉट कोई भी फंक्शन होगा वेक्टर फंक्शन, तो डेल डॉट उस जैसे 5 वेक्टर है तो डेल डॉट 5 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।